कक्षा 10 हाई स्कूल मैथमेटिक्स छात्रों क्रियाकलाप 6। आज मैं आपको गणित प्रयोगात्मक का क्रियाकलाप 6 अर्थात एक्टिविटी 6 कराने जा रहा हूं। ध्यान से देखें और सुनें। क्रियाकलाप एक्टिविटी 6। सबसे पहले हम जो लिखते हैं, जो हमारी प्रयोगात्मक नोटबुक है, जो आप बाज़ार से एक ख़रीद लेंगे, जो भी आपके लिए सुलभ आसान हो, तो कोई भी आप एक गणित प्रयोगात्मक की नोटबुक खरीद लें। उसके ब्लैंक पेज पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैं इससे पहले 5 आपको क्रियाकलाप करा चुका हूँ, तो ये आज हमारा छठा क्रियाकलाप है। सबसे पहले हम लिखते हैं उद्देश्य। क्या लिखते हैं? उद्देश्य, ऑब्जेक्ट। तो आज हमारा ऑब्जेक्ट है, त्रिभुज में एक कोण की अर्धक रेखा सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में काटती है जिस अनुपात में उस कोण को बनाने वाली रेखाएं होती हैं। मैं अभी से डिटेल में आपको रखूँगा इसके सामने। फिर इसके बाद दूसरा नंबर आता है, नंबर 2 पे हम लिखते हैं अपेक्षित सामग्री, मटेरियल रिक्वायर्ड। हमें क्या क्या चाहिए? एक ज्योमेट्री बॉक्स, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पेपर, साधारण पेपर, कैंची और स्केच पेन कलर करने के लिए। तो ये हुई हमारी अपेक्षित सामग्री, मटेरियल हमें जो रिक्वायर्ड होगा। अब हमें इस प्रैक्टिकल को करने से पूर्व क्या क्या ज्ञान होना चाहिए? सबसे नंबर 1 पूर्व अपेक्षित ज्ञान। फर्स्ट, त्रिभुज वृत्त यानी त्रिभुज के कोण का अर्धक करना हम जानते हों। यदि हमारे पास, इसमें गलत लिखा प्रिंट था पहले, त्रिभुज के कोण का अर्धक करना जानते हो, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। नंबर 2, छात्र रेखा को विभिन्न अनुपात में विभाजित करना जानता हूँ। तो ये आपकी पूर्वापेक्षित है। फिर इसके बाद है क्रिया विधि। क्रिया विधि में आपको क्या करना है, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज बनाया। तो आप लिखेंगे त्रिभुज बनाया। देखो इसमें लिखा है बनाइए, ये एक आदेश नहीं है, तो तुम अपनी भाषा में लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजा से एक त्रिभुज बनाया, जिसका आधार हमने क्या रखा है? 9 सेंटीमीटर रखा। और फिर क्या करते हैं, जो ये त्रिभुज बना है उसे काटकर ड्राइंग पेपर पर चिपकाना है। एक पेपर लेंगे हम, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। सबसे पहला हमारा त्रिभुज बनाने का होगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे आधार को 7 + 8 15 भागों में विभाजित किया। क्या लिखेंगे? आधार को, जो आधार हमारा 9 सेंटीमीटर है, उसे 15 समान भागों में विभाजित करेंगे। फिर उसके बाद में विभाजित कर देंगे। अब पेपर को इस प्रकार मोड़िए कि कोण का अर्धक बन जाए। एक तो पेपर के मुड़ने की विधि से है, एक हम ज्योमेट्रिकली भी बता सकते हैं। तो पेपर को दबाकर आगे बढ़ाइए, यह मैं आपको करके दिखा दूंगा, जिससे BC पर मिल जाए और उसका आधार BC क्या बनेगा। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये मैं पहले आपको सिर्फ इसका रिव्यू करा रहा हूँ। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, इसका आधार BC 9 सेंटीमीटर है और इसके 15 बराबर भाग इसने किए हुए हैं। फिर परिणाम है, तो हम देखेंगे कि कोणार्धक आधार को 7:8 के अनुपात में विभाजित करता है और यही हमें सत्यापित करना है, परिणाम लिखना है। तो देखो अब मैं एक बार, सबसे पहले हम उद्देश्य लिखेंगे, अपेक्षित सामग्री लिखेंगे। ये हेडिंग ध्यान दें, स्केच पेन से मोटे से लिखेंगे और ये आप अपने बारीक पेन, नीले पेन से लिखेंगे। पूर्व अपेक्षित ज्ञान,
क्रिया विधि प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर के लिए मैंने कहा इसमें 3 स्टेप हैं, 3-4 स्टेप हैं, मैं अब आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अब इसे आप ध्यानपूर्वक देखें कि कैसे कैसे काम करना। तो अब हम पहले 3 ऑब्जेक्ट, अपेक्षित सामग्री और पूर्व अपेक्षित ज्ञान लिख लेंगे। और क्रिया विधि में अब हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज बनाया जिसका आधार 9 सेंटीमीटर है। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ। तो छात्रों, अब हम एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें एक त्रिभुज बनाना है ABC जिसका आधार 9 सेंटीमीटर है। तो आप पहले आधार 9 सेंटीमीटर, मैंने इंचों में काम किया है, तुम सेंटीमीटर में काम कर सकते। इंच मैंने इसलिए लिए हैं जिससे कि आपको चित्र वीडियो में अच्छा और स्पष्ट दिखाई दे। तो सबसे पहले मैं स्केल लिया और मैंने आधार खींचा 9 सेंटीमीटर का। तो मैंने 9 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दी जो त्रिभुज का आधार है, ये BC। तो मैंने BC खींचा जिसका आधार 9 सेंटीमीटर है। अब मुझे त्रिभुज की जो भुजा बनानी है 7 सेंटीमीटर बनानी है और एक 8 सेंटीमीटर है। तो मैंने प्रकार लिया, B को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का एक चाप लगाऊंगा। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने 7 सेंटीमीटर का एक अपने प्रकार में चाप भर लिया। मैंने B को केंद्र माना और एक चाप लगा दिया। इसी प्रकार मैंने, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर भुजा रखनी है मुझे, ये वाली भुजा मुझे 8 सेंटीमीटर रखना है। अब C को केंद्र मानकर मैं 8 सेंटीमीटर का चाप लगाऊंगा। तो मैंने 8 इंच भरे हैं। देखो मैं इंच में काम कर रहा हूँ, तुम सेंटीमीटर में काम कर सकते हो। तो मैंने प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी भर ली। तो मैंने स्केल लिया, देखो ये 8 सेंटीमीटर की दूरी मैंने भर ली। अब C को केंद्र मानकर, जो आपकी नोक है C पर रखेंगे केंद्र मानकर, और 8 सेंटीमीटर का चाप मैंने लगा दिया। चाप जहाँ ये चाप काटते हैं वह हमारा बिंदु A है। और मैंने AB खींचा जो मेरी 7 सेंटीमीटर है। BC AC को मिलाया जो मेरी 8 सेंटीमीटर है। और ये हमारा त्रिभुज बन गया एक। तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा हमारे पास AC 8 सेंटीमीटर है और आधार हमारा 9 सेंटीमीटर है। अब देखो छात्रों, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। हमने त्रिभुज ABBC बनाया जिसका आधार BC 9 सेंटीमीटर, भुजा AB 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। अब मुझे BC को, जितनी भुजा ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, आज 7 और 8 15 सेंटीमीटर है, अर्थात इसे 15 भागों में, BC को 15 भागों में डिवाइड करेंगे बराबर बराबर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, पता होना चाहिए कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सीख लें आप ध्यान से। अगर किसी रेखा के जितने भाग भी करने हों तो मैं B को केंद्र मानकर या C को केंद्र मानकर, B को केंद्र मान रहा हूँ मैं, B को केंद्र मानकर कोई भी न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा आप खींच लें और उसमें सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर खींच ले। तो मैंने एक 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची। स्केल में आपको दिखा दूँ अच्छी तरह से, ऐसे। तो B ये यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर की मैंने एक न्यून कोण बनाती हुई, ध्यान रहे न्यून कोण बनाती हुई, अर्थात ये वाला कोण न्यून कोण
60 का बना लो, 30 का बना लो, कोई भी न्यून कोण बनाती हुई रेखा एक में खींच लेता हूँ और मैंने ये 15 सेंटीमीटर खींची। अब देखो मैं इसके 15 भाग कर सकता हूँ 1 सेंटीमीटर, तुम प्रकार से भी कर सकते हो बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 9, तो इसके 15 बराबर भाग कर लें और ये लास्ट का बिंदु मैंने माना है x। अब ये जो मेरे पास 15वां भाग है, ध्यान रहे, इसको c से मिलाऊंगा मैं। किससे मिलाऊंगा? c से। ये मेरा रफ वर्क है, तो कोई कच्ची पेंसिल से करना है आपको, मैं फेयर चेक करो जिससे कि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। अब मैंने इसे जो ब्लू लाइन में खींच रहा हूँ ये हमारी रफ है, इसकी आवश्यकता नहीं होगी, बाद में हम इन्हें मिटो सकते हैं। तो अब इस CX को मिला दो। जो हमारा 15वां भाग है, इसका 15 नंबर है, जो x है, इसे आगे बढ़ा सकते हैं आगे और, तो x को इस C से मिलाएंगे। अब देखो इसके 15 भाग करने हैं, किसके? आपको BC के 15 भाग करने हैं। तो देखो मैं समांतर रेखाएं खींचूंगा, CX के समांतर रेखा। ये देखो ये मेरे पास 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये था मेरे पास 15। तो कोई से भी नंबर का हम भाग देख सकते हैं। तो देखो मेरा मेन पर्पज है 7 और 8, तो जो 7वां भाग है इसका इधर वाला, इसके 7वें भाग को देखो, इस रेखा के समांतर देखो एक रेखा खींचनी है जो 7वें नंबर से जाए, तो वो मेरा यहाँ 7वां स्टार्ट होगा, इधर मेरे 5 बराबर से। तो मैंने क्या किया, अब समांतर रेखा खींचने का एक तरीका देख लो, कैसे खींचते हैं फीटी प्रकार की सहायता से। ये स्केल ऐसे लगाया, इसे ऐसे दबा दिया, ऐसे तो कोई है, और ये इस लाइन पर है CX पर, और ये ऐसे फ्री चल लीजिए ऐसे, और मैं 7वें पर ले गया ऐसे, और मैं से खींच देता हूँ। अगर मैं छठे पे जाऊँ तो छठे पे हो गया, तो देखो ये 6वां भाग हो गया, फिर ऐसे समांतर की 5वां, तो मैं ऐसे इसके कितने भाग कर सकता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये मेरा 7वां नंबर होगा। फिर ऐसी 8, फिर ये 9, ऐसे लाइन मिलाते चले जाएं अगर मैं, तो ये मेरे पास अगर मैं इसके समांतर खींचता हूँ, ये 14, ये 13, ये 12 और ये क्या, तो ऐसे करता चला जाऊंगा मैं ऐसे, तो 15 बराबर भाग हो जाएंगे इसके। तो ये 15 बराबर भाग हो गए, तो देखो ये मेरा 7वां है। अब क्या करते हैं, तुम चाहो तो इस त्रिभुज को काट सकते हो यहाँ से, अगर पेपर मोड़ने की विधि से है। अब मुझे देखो ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है, इस प्रकार फोल्ड करनी है कि ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो एक लाइन आ जाएगी बीच में, उसे फिर कागज़ को मोड़ देंगे। तो अब हमें, या एक फोटो अगर हम फीटी प्रकार की सहायता से, अब हमें इस कोण का अर्धक करना है छात्रों, अब हमें इस कोण का अर्धक करना है। अगर तुम पे प्रकार की सहायता से अर्धक करना आता हो तो देखो मैं करके दिखा रहा हूँ अर्धक इसका। मैंने सिर्फ अपना एक पेपर घुमा लिया, तो मैं किसी भी त्रिज्या का एक इसमें चाप भर लूँ प्रकार में, मैंने चाप भर लिया, और तुम एक चाप यहाँ से ऐसे लगा दो। तो जहाँ एक इस कोण को ए को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो AB को P पे काटता है और इसे Q पर काटता है।
अब पी को केंद्र मानेंगे। अब वही कोई भी से आप घुमा हटा बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, फिर क्यू को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, तो भी चाप यहाँ काटते हैं। आपको चाप दिखाई दे रहे होंगे, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। एक चाप है मेरे, पी को केंद्र मानकर, ये पी को केंद्र मानकर चाप लगाया, एक क्यू को केंद्र मानकर चाप लगाया, ऐसे। तो जहाँ ये काटते हैं, ए से उस बिंदु को जाती हुई एक रेखा, कोण अर्धेक रेखा। तो हम देखते हैं जहाँ से ये वाली इस लाइन आ रही थी 7वें भाग की, तो ये यहीं काटती है बिल्कुल से। तो देखो 7 हिस्से इधर बचेंगे। अगर मैं 7 पार्ट करूँ, अब मैं ऐसे देखता हूँ, तो मैंने इस कोण का अर्धक कर दिया था, तो ये रेखा थी, तो मेरे पास 7 भाग हो चुके थे इसके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 7वां भाग है मेरा। तो 7वां है, ये मान लो 6ठा है, ये 5वां है, ये 4था है, इस टाइप से इसमें चित्र बना हुआ है किताब में। तो ये देखो प्रमेय ये कहती है कि ये लंबाई और इस लंबाई का जो अनुपात है, क्या हुआ 7/8, वही हमारे इस कोण अर्धक जो रेखा ये वाली खींची गई है, वो इस सामने वाली जो तुम्हारे आधार को उसी अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात ये भी 7 है और ये भी 8 हिस्से बचेंगे। 7 से गिनेंगे 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हिस्से इधर बच गए और 7 हिस्से हमारे ये आ गए। तो अब हमारा ये पूरा हुआ। अब मैं से थोड़ा सा और, ये तो चित्र अब आप बना लेंगे अपने आप। मैंने आपको बता दिया, ध्यानपूर्वक वीडियो देखें। तो अब मैं अपने प्रैक्टिकल पर आता हूँ। तो क्रिया विधि, मैंने सबसे पहले स्टेप क्या लिया, मैंने एक त्रिभुज बना लिया। इस त्रिभुज को काट कर कलर्ड पेपर पर बना सकते हैं, अलग अलग ड्राइंग पेपर पर चिपका सकते हैं। 15 भागों में मैंने विभाजित कर दिया था। तो पेपर को मोड़ना चाहिए, कोण का अर्धक बन जाए, और पेपर को दबा कर रखते हुए BC पर मिल जाए, तो BC का आधार क्या। तो जो हमारे पास यहाँ ये वाली जो लाइन है इस चित्र में दिखाई दी हुई है, ये 15 भाग हो गए थे। तो इसे जब इस वाली लाइन को इस लाइन के ऊपर लाते हैं, तो ये एक लाइन बन जाएगी। तो इस 7 पर 7वें हिस्से पर ही आनी चाहिए और आएगी। तो हम कह सकते हैं कोण का अर्धक, यानी इस कोण का अर्धक आधार को, यानी BC को 7/8, अर्थात भुजाओं के अनुपात में जो इस कोण को बनाती हैं, किसको, कोण अर्धक को बनाने वाली कौन सी भुजाएं हैं, 7 और 8, इस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये हमारे परिणाम था, यही हमें सत्यापित करना था। तो छात्रों, ये था हमारा एक्टिविटी 5। एक बार मैं फिर पढ़ कर बताता हूँ। त्रिभुज में एक कोण की अर्धक रेखा, अर्थात इस कोण की अर्धक रेखा सामने वाली भुजा को, अर्थात आधार को उसी अनुपात में काटती है जिस अनुपात में उस कोण को बनाने वाली रेखाएं होती हैं। तो इस कोण को बनाने वाली रेखाएं कौन कौन सी हैं, AB और AC। तो इनका क्या अनुपात हुआ, 7/8। तो ये जो अर्धक रेखा है वो भी 7/8 में ही काटेगी। जो कोण अर्धक रेखा है वो आधार को 7/8 में विभाजित करेंगी। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा हुआ एक्टिविटी 6। तो छात्रों ध्यानपूर्वक देखें और इसे अपनी नोटबुक में करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।